ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर देश भर में बहस छिड़ गई है। कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मशीन पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन क्या वाकई इस मशीन में गड़बड़ी की जा सकती है? क्या इसे हैक किया जा सकता है? इन सारे मुद्दों पर साइबर एक्सपर्ट कल्पेश शर्मा के साथ खास बातचीत की समय संवाददाता दीक्षित सोनी ने। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठने लगे हैं। हम आपको बता दें कि 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद सहारा समय ने इस मुहिम को उठाया था और बताया था कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन्स में गड़बड़ झाला है, और उसके बाद एक बार फिर यह सवाल खड़ा हुआ है। उस वक्त भी हमारे साथ एक साइबर एक्सपर्ट जुड़े थे और उन्होंने ईवीएम में किन किन जगह पर लूपहोल्स है उस बारे में बातचीत की थी। एक बार फिर हमारे साथ कल्पेश शर्मा है, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। कल्पेश, आपसे एक बार फिर बात करना चाहेंगे कि 2009 में हमने इस बात को उठाया था, एक बार फिर यह मुद्दा आज चर्चा में है कि कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ झाला है। तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं, टेक्निकल ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पर गड़बड़ी की गुंजाइश रहती है? देखिए, एक तो जब से ये ईवीएम मैन्युफैक्चर हुआ है तब से आज तक इलेक्शन कमीशन ने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और इंटरनल पार्ट्स की डिजाइन को पब्लिकली अवेलेबल नहीं करवाया है। रिसर्च करनी हो, हम कैसे अश्योर करें कि ये प्रोग्रामिंग सही है, कैसे अश्योर करें बटन दबाकर कि वोट सही जगह पे जा रहा है। सो कहीं ना कहीं हमें इसका टेस्टिंग और मॉडिफिकेशन पे एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जरूरत है। आप जिस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं वो पब्लिकली यानी कि सार्वजनिक करना हितावह होगा? किसी देश ने ऐसा किया हुआ है? बिल्कुल, मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कुछ कीवर्ड्स डाल के, तो मिशिगन यूनिवर्सिटी के और यूएस में जो ईवीएम यूज करते हैं उसमें कौन सा क्रिप्टोग्राफिक मेथड यूज किया गया है, वो लोगों का फ्लो चार्ट, उनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, कौन सी चिप यूज की गई है, कैसे वो प्रोग्रामिंग करते हैं, कैसे उस चिप को बर्न किया गया है मदरबोर्ड के ऊपर, एवरीथिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंट मैं आपको अवेलेबल करवाता हूँ। अच्छा, दूसरा कल्पेश जी बताइए, अगर प्रॉब्लम्स की बात करें, क्या क्या लूपहोल्स देख रहे हैं ईवीएम में आप फिलहाल? देखिए, ईवीएम के अंदर इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम है, बट हाउ डू पब्लिक, मैं एज अ वोटर मैं कैसे विश्वास करूं कि वो वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम है जबकि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपने दिया नहीं है। दूसरी बात कि वोट सही जगह पे जा रहे हैं, यानी कि जो अंदर चिप के अंदर जो प्रोग्राम है उसका जो सोर्स कोड है वो सही है कि नहीं, वो हम कैसे अश्योर करें। तीसरी बात कि उनका कहना ये है कि भाई ये वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम जो है उसमें जो प्रोग्रामिंग हो जाती है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब अगर बीईएल और ईसीआईएल ने जब इसे मैन्युफैक्चर किया उसमें अगर कोई फॉल्ट रह गया तो वो ऐसा कैसा परमानेंट हो जाएगा, दे ऑल्सो कैन नॉट चेंज इट। तो वो अपने आप में कंट्रोवर्शियल हो जाता है, नंबर वन। सेकंड थिंग, इन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी का जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी उसके बाद इन्होंने VPPAT यानी वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल नाम से एक मशीन तैयार किया जिसको ईवीएम के कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के साथ कनेक्ट किया जाता है। उससे खाली फायदा यह है कि 7 सेकंड के लिए वोटर उसको वेरीफाई कर सकता है कि मैंने जिसको वोट दिया उसको वोट पड़ा या नहीं पड़ा। बट वोटर के पास डायरेक्ट किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है ये क्लेम करने का कि मेरा वोट गलत जगह जा रहा है। हाँ, कैंडिडेट क्लेम कर सकता है, बट दैट ऑल्सो आफ्टर रिजल्ट। लेकिन आपको क्यों इसमें शंका आपको क्यों लग रही है, क्या वजह है? देखिए, शंका ये है, मैं वोट करने जाता हूं तो ऑन द स्पॉट मुझे अगर कहीं पेपर जो निकलता है उसका स्लिप चाहिए तो वो स्लिप मैं अपने साथ ले नहीं जा सकता, वो उस प्रिंटर के अंदर ही गिर जाती है। ओके, अब वो चली जाती है स्ट्रांग रूम के अंदर। मुझे भविष्य में अगर क्लेम करना है एज अ वोटर तो मैं कैसे क्लेम करूंगा, कैसे प्रूव करूंगा कि मैंने जो वोट डाला है वो गलत जगह पे चला गया है, मैं कैसे प्रूव करूंगा, हाउ विल आई वेरीफाई? यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो डिस्प्ले में आपके वोट डालने के बाद जो डिस्प्ले में जो दिखाते हैं वो कहीं ना कहीं मेमोरी में वो स्टोर हुआ है या नहीं, उस पर आपको शक है? एग्जैक्टली, पेपर के ऊपर जो प्रिंट हुआ है और मेमोरी में जो स्टोर हुआ है देयर इज अ डिफरेंस, दोनों चीज अलग अलग है। पेपर मैंने बटन दबाया, पेपर में प्रिंट निकला, बट ये प्रिंट ये प्रूव नहीं करता है जब मेमोरी में वही रिजल्ट स्टोर हुआ, इट डजंट प्रूव।
और दूसरी बात कि मैं पेपर साथ में नहीं ले जा सकता। कल को उठ के मान लीजिए रिजल्ट आने के बाद मुझे क्लेम करना है, एज अ वोटर मुझे क्लेम करना है, मैं कैसे क्लेम करूंगा? मैं इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन लिखूंगा, लेटर लिखूंगा, तो कैसे क्लेम करूंगा? क्योंकि वो पर्ची तो अंदर मशीन में गिर जाती है, हमें वोटर को नहीं मिलती है। दूसरा आप बता रहे थे कि इंस्क्रिप्टेड और डिस्क्रिप्टेड, यानी वो मेमोरी का जो इश्यू है वो क्या है? एग्जैक्टली देखिए, आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर दो प्रोटोकॉल होते हैं, HTTP और HTTPS। HTTPS का मतलब होता है सिक्योर प्रोटोकॉल। सिक्योर प्रोटोकॉल पे जब हम वेबसाइट पे लॉगिन करना चाहते हैं तो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड होता है वो एनक्रिप्ट हो जाता है, एक कोडेड भाषा में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके और फिर जाता है सर्वर के पास। हमारा जो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसको मैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं कहूंगा। रीजन उसका ये है कि ये एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो डेटा है उसको स्टोर नहीं करता, वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करता है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में जब स्टोर होता है तो उसको मॉडिफाई करने के चांसेस ज्यादा होता है। एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगा तो विदाउट पासवर्ड वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। फॉरेन में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसमें सब में क्रिप्टोग्राफी यूज की जाती है, एनक्रिप्शन यूज किया जाता है। मैं इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ऐसा कहूंगा, इट इज अ बिग कैलकुलेटर। छोटा कैलकुलेटर होता है, बिल्कुल उसका मॉडल है, खाली फर्क ये है कि ये बड़ा है साइज में, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह फंक्शन कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा? मान लीजिए कि इंस्क्रिप्टेड नहीं है तो ये जो भाषा है उसके साथ कोई टेम्परिंग कर सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं, आपका दावा क्या है? देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। IRCTC की एक वेबसाइट है जिसपे रेलवे टिकट्स बुक होती है। अगर उसका जो सिक्योरिटी है वो एनक्रिप्टेड नहीं होगा तो मुझे सारा उसका कोड दिखाई देगा वेबसाइट के ऊपर। जब कोड दिखाई देगा तो मैं उसको आसानी से हैक कर पाऊंगा। अगर मुझे वो कोडेड भाषा में मशीन रीडेबल फॉर्मेट में होगा तो एज अ हैकर मैं उसको हैक नहीं कर सकता, बिकॉज आई कैन नॉट रीड इट, और रीड नहीं कर सकूंगा तो हैक भी नहीं कर सकूंगा। तो एनक्रिप्शन का ये बेनिफिट है। तो आपका कहना है कि ये इंस्क्रिप्टेड डेटा उसमें नहीं रहता है, जिसके कारण वोटिंग के बाद जिस कैंडिडेट को या जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसमें टेम्परिंग शक्य है। और बिफोर एंड आफ्टर दोनों टाइम पॉसिबल। कैसे, थोड़ा डिटेल में बताइए। ओके, देखिए, मान लीजिए XYZ गांव में 2000 वोट पड़े, वो स्टोर हो गए मेमोरी में। मेमोरी में स्टोर होने के बाद जब वो स्ट्रॉन्ग रूम में जाता है और सपोज फॉर एग्जांपल मुझे उसका एक्सेस मिल गया और मेरे अंदर कोई मैलिशियस इंटेंशन है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और मैं चाहता हूं कि मैं उस जो स्टोर किए हुए रिजल्ट उसको अमेंड करूं, चेंज कर दूं अपने बेनिफिट के लिए, तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसका जो डेटा है, जो स्टोर किया हुआ डेटा है, किसको कितना वोट मिला, कौन कौन सी पार्टी कैंडिडेट को क्या क्या, वो उसको रिट्रीव करूंगा तो मैं उससे रीड कर पाऊंगा। और फिर अगर मुझे कोई भी एक मेथड या टेक्निक मिल जाती है जिससे मैं उसे मॉडिफाई कर सकूं तो मैं मॉडिफाई भी कर पाऊंगा। बट अब मैं एक ऑप्शन देता हूं, मैं उसको एक्सेस करता हूं, मेरा मैलिशियस इंटेंशन है, लेकिन मैं उसको रीड ही नहीं कर पाता हूं, तो मॉडिफाई करने का तो सवाल ही नहीं। तो कहीं एनक्रिप्शन का ये बेनिफिट है और हम उसको मॉडिफाई बाद में नहीं कर पाएंगे, ये बेनिफिट मिल जाता है, यानी और सिक्योर हो जाता है। कहने का मतलब तो आपका कहने का मतलब है कि फिलहाल ईवीएम मशीन में जो डेटा स्टोर होता है वो इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में नहीं है, जिसके कारण उसको इसके साथ टेम्परिंग की एक संभावना रहती है। और कल्पेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारा कहीं पर भी ये दावा नहीं है कि जो चुनाव हुए हैं उसमें या भूतकाल में जितने भी चुनाव हुए वहां टेम्परिंग हुआ, हमारा दावा नहीं है। बट ये सारे लूप होल्स हैं, आपका दावा ये है। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। श्योर, मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, वी आर नॉट क्लेमिंग, हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि पास्ट या फ्यूचर के कोई भी इलेक्शंस में टेम्परिंग हुई है। नो, वी आर नॉट क्लेमिंग। हम टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, हमारा खाली इतना काम है कि हम देश को हेल्प करें और टेक्निकली क्या पॉसिबिलिटीज है और जनता के इसमें क्या हो सकता है, नेशनल इंटरेस्ट में क्या हो सकता है, हम सिर्फ वो बात रख रहे हैं आपके सामने। अब इसमें क्या किया जा सकता है, एक तो इलेक्शन कमीशन जो है इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन रखे ताकि क्या है रिसर्चर्स उसमें रिसर्च करे और इलेक्शन कमीशन को हेल्प करे कि इसमें ये पॉसिबिलिटीज है, तो आप
को हेल्प मिलेगी, तो ये तो देश के हित में है, उसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। तो एक तो टेक्निकल डॉक्यूमेंट आप जारी कीजिए, एक उसके इंटरनल पार्ट्स वाकई में ओटीपी रैम है कि नहीं, और उसमें क्या मॉडिफिकेशन टेम्परिंग वगैरह होने की संभावना क्या है, वो आप थोड़ा सा डिजाइन ओपन करेंगे तो हम रिसर्च कर पाएंगे। बराबर, अगर सही है तो हमें कोई शौक नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाने का, हमको कोई शौक नहीं है कि जबरदस्ती हम ये कहे कि ईवीएम खराब है फेंक दो, हमको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं कि टेक्निकली ये पॉसिबल है तो उसको क्या चेंजेस करने की जरूरत है, दैट इज द पॉइंट। अच्छा, दूसरा आप हमारी जब बातचीत चल रही थी तब आपने एक मुद्दा हमें ये भी बताया था कि कहीं ना कहीं जो डेटा है, जो ईवीएम मशीन में स्टोर हुआ डेटा है, उसके साथ कोई इंटरनेट डिवाइस भी अगर अटैच कर दिया जाए या ऐसा कुछ भी किया जाए तो उस सारे डेटा के साथ भी उस तरीके से भी टेम्परिंग पॉसिबल है, वो क्या है? एग्जैक्टली देखिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी का तो अंदर कोई ऐसा मुझे लगता नहीं है पॉसिबिलिटी है, लेकिन हाँ वायरलेस। नाउ इंटरनेट एंड वायरलेस आर टू डिफरेंट थिंग्स, यहाँ कंफ्यूज ना हो, लेट मी टेल यू। वायरलेस डिवाइस अपने जैसे वाईफाई होता है ना वैसा होता है, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी एक अलग चीज। इंटरनेट को आप दुनिया के कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वायरलेस का एक रेंज होता है 100 मीटर का, उसके अंदर ही आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एक छोटा सा डिवाइस आता है वायरलेस ट्रांसमीटर, वो ट्रांसमीटर अगर अंदर लगा दिया जाए तो आप वो ईवीएम जहां रखा होगा उसके 100 मीटर के रेंज में जैसे वायरलेस राउटर कैसे सिग्नल फेंकता है, बिल्कुल उसी तरह आप उसको एक्सेस करेंगे और फिर आप बाहर बैठे बैठे अपने मोबाइल या किसी डिवाइस के जरिए उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको मशीन में वायरलेस डिवाइस इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो स्ट्रांग रूम में ही हो सकता है, जहां वोटर वोट डालने जाता है वहां तो ये पॉसिबिलिटी है ही। अच्छा, तो एक संभावना ये भी है। तो खासतौर पर अभी जो दावे किए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, उसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि पहले भी आप ये मुद्दा उठा चुके हैं? देखिए, मुझे है ना इस बात पर बहुत हंसी आती है कि पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए कैसे रंग बदलते हैं। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है, इसको भी वो लोग अभी 2009 में हमने ये वीडियो डाला था, इतने सालों में मायावती जी केजरीवाल जी सो रहे थे, तब उनको याद नहीं आया, कांग्रेस वाले सो रहे थे। तब 2009 में हम लोग यूपीए की सरकार जीती थी और हमने ये कहा था कि इसमें चांसेस है, तब किसी ने आवाज नहीं उठाया। बट अब क्योंकि वो कंटिन्यूअसली आ रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इस वीडियो का हमको एडवांटेज, और हमारे वीडियो को इंटरनेट पर उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश हो रही है। मुझे पिछले 10 सालों में इतने कमेंट्स नहीं मिले जितने पिछले 3 दिनों में मिले। आई एम शॉक्ड। सी, यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि कौन हारा कौन जीता, यहाँ मुद्दा ये भी नहीं है कि किसने किसको हराया है, किसने टेम्परिंग की। मुद्दा ये है कि सब अपने बेनिफिट के लिए ईवीएम को खराब बता रहे हैं। जब अपना मन करता है तो खराब बता देते हैं, जब जीतते हैं तो चुप रहो बस। एक टेक्निकल एक्सपर्ट होने के नाते उनका दावा जरूर ये है कि कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन के साथ टेम्परिंग संभव है, और इलेक्शन कमीशन को जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं उस पर गौर फरमाना चाहिए। इस समय अहमदाबाद से कैमरामैन अनिल वनराज के साथ दीक्षित सोनी।